इस वीडियो में मैं तुमसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये बातें मैंने गिरकर, ठोकरें खाकर, फिलोसॉफी पढ़कर, साइकोलॉजी पढ़कर और लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखी है। मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरे ओपिनियंस है। हो सकता है कुछ दिन बाद ये ओपिनियंस चेंज हो जाए, लेकिन इस वीडियो के पीछे मेरा एम है उन ओपिनियंस को डॉक्यूमेंट करना। मैं जो बातें करने वाला हूँ उनमें से बहुत सारी बातें पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होंगी। शायद आप मेरे इन ओपिनियन से अग्री ना करें, बट आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट इन दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे हम मोस्टली फिलोसॉफी और साइकोलॉजी की बात करते हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी पे अच्छी खासी बात करने के बाद हम फिलहाल इंडियन फिलोसॉफी के बारे में बात कर रहे हैं। वो सीरीज इस वीडियो के बाद कंटिन्यू होगी। सो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रांस काफ्का की एक फेमस नोवेला है जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। उस नोवेल का मेन कैरेक्टर होता है ग्रेगर सैम्सा। ग्रेगर एक सेल्समैन है और अपने फैमिली का अकेला अर्निंग मेंबर है। एक दिन ग्रेगर सुबह उठता है और पाता है कि वो एक विशालकाय कीड़े में तब्दील हो चुका है। ये ग्रेगर का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम एन अर्निंग मेंबर, अ यूजफुल मेंबर ऑफ द फैमिली, टू अ यूजलेस पैरासाइट। पहले ग्रेगर काम कर रहा था, अपने फैमिली के लिए पैसा कमा के दे रहा था, लेकिन अचानक से वो कीड़ा बन जाता है और इसकी वजह से ग्रेगर की फैमिली की इनकम रुक जाती है। और इस नोवेला में फ्रांस काफ्का ने बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है कि जब कोई इंसान काम का नहीं रहता तो सोसाइटी उसके साथ कैसा बिहेव करती है। ग्रेगर के पिताजी उससे नफरत करने लगते हैं। ग्रेगर की बहन जो पहले उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी, कीड़ा होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके उसका प्यार ग्रेगर के प्रति कम होता जाता है। और वही बहन अपने घर वालों से कहती है कि अब हमें इस कीड़े को अपने घर से बाहर निकल देना चाहिए। और इसी परिस्थिति में फाइनली ग्रेगर की मौत हो जाती है एंड द फैमिली इज रिलीव्ड। ग्रेगर की मौत से उस फैमिली को अंततः सुकून मिलता है। सो ग्रेगर की स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? जब तक तुम किसी के लिए काम के हो तब तक तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, तब तक तुम्हें प्यार मिलेगा, लेकिन जब तुम कोई काम के नहीं होते तुम्हें कीड़े की तरह इग्नोर किया जाएगा। एंड दिस इज फैक्ट, एंड दिस इज नॉट इवन अबाउट मनी। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को पावर चाहिए होती है, किसी को प्यार चाहिए होता है, किसी को कंट्रोल चाहिए होता है। हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। पैसा मेजॉरिटी ऑफ जनता की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सबकी यही रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो चाहे तुम घर में हो, फ्रेंड्स में हो, ऑफिस में हो, ऑलवेज मेक श्योर कि तुम किसी ना किसी के काम आ रहे हो। जब तुम लोगों को काम आना बंद हो जाओगे, लोग तुम्हें पूछना बंद कर देंगे। याद रखो, एवरीवन इज सेल्फिश इंक्लूडिंग योरसेल्फ, बट इस बात को कोई एडमिट नहीं करता। सो ऑलवेज बी यूजफुल टू पीपल। तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोग मिलेंगे जो सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं, जिन लोगों को तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी है, चाहे वो लोग कोई भी हो। गेट रिड ऑफ दिस पीपल। हो सकता है ये तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो या तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर हो, बट जैसे कि हमने पहले बात करी, एवरीवन इज सेल्फिश। सो ऐसे लोगों के साथ रह के तुम्हारा सिर्फ नुकसान होने वाला है। अगर तुम इमीडिएटली ऐसे लोगों से पार्ट नहीं कर सकते, टेक योर टाइम, बिल्ड योरसेल्फ। खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें उन लोगों की जरूरत ना हो, और टाइम आने पे सुमड़ी में उन लोगों को छोड़ दो। तुम्हें उन लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट लिव इन साइलेंस। इस चैनल पे हम फ्रेडरिक नीचा के बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं। नीचा ने 1882 में कहा था गॉड इज डेड। जब वो कहते हैं गॉड इज डेड तो वो कंसर्न थे कि लोग अपने लाइफ का मीनिंग लूज कर रहे हैं। गॉड मतलब वो चीज जो तुम्हें लाइफ में डायरेक्शन देती है, वो तुम्हें मीनिंग देती है। यू बिलीव इन इट। हो सकता है कि वो चीज इम्प्रैक्टिकल हो सकता है कि वो चीज गलत हो, बट यू बिलीव इन दैट थिंग, और वो चीज तुम्हारी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देती है। वो चीज तुम्हें कल उठ के काम करने का मोटिवेशन देती है। और ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जो लोग बिलीवर्स होते हैं, या तुम उनको रिलीजियस कह सकते हो या थीस्ट कह सकते हो, उन लोगों की मेंटल हेल्थ कई गुना बेटर होती है उन लोगों से जो नॉन बिलीवर्स है, या जिनको तुम एथियस्ट कह सकते हो, नास्तिक कह सकते हो, जो लोग किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करते। अब यहाँ पे मैं खुद की बात नहीं करूंगा कि मेरा किस चीज पे बिलीव है नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट यू बिलीव। चाहे वो कोई सी भी चीज हो, चाहे वो बोनाफाइड भगवान हो सकता है, चाहे वो तुम्हारा कोई लोकल भगवान हो सकता है वो चीज एनवायरमेंट या क्लाइमेट चेंज हो
हो सकता है कि वो चीज कोई एक हायर कॉज हो सकता है वो चीज फेमिनिज्म हो सकता है वो चीज वोकिज्म हो। मे बी यू बिलीव कि आदमी प्रेग्नेंट हो सकते हैं एंड यू आर फाइटिंग फॉर देयर राइट। वो चीज कुछ भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम्स या मोर देन 99% ऑफ द टाइम वो चीज प्रैक्टिकल नहीं होगी, वो चीज ट्रू नहीं होगी, बट यू नीड टू बिलीव दैट थिंग। और वो चीज तुम्हें नाइलिज्म से बचाएगी, वो चीज तुम्हें होप देगी, झूठी ही सही, बट इट्स बेटर देन नाइलिज्म। नाइलिज्म के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में 20 से 25 मिनट बात करी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। ये चीज हमारे प्रीवियस चीज का एक्सटेंशन है। बहुत सारे लोग तुम्हें ये कहते मिलेंगे कि लाइफ में तुम्हें एक पॉइंट पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तुम कितना किसी चीज के पीछे दौड़ोगे, तुम कितना पैसे के पीछे भागोगे। तुमने अक्सर ये एग्जांपल सुना होगा, अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो वो सोचता है कि मुझे 5 लाख कमाना है। जब वो 5 लाख कमाने लगता है वो बोलता है मुझे अब 10 लाख कमाना है। जब वो 10 लाख कमाने लगता है वो बोलता है कि मुझे 50 लाख कमाना है। और ऐसे करते करते उसका टारगेट बढ़ते ही जाता है और इस चीज को कोई लिमिट नहीं है। अगर उस बंदे ने 100 करोड़ भी कमा लिए तो वो बोलेगा कि मुझे 500 करोड़ कमाने हैं। और अक्सर इस चीज को निगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, बताया जाता है कि ये चीज बुरी है। और ये चीज मैं सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बोल रहा, ना मैं सक्सेस के बारे में बोल रहा हूँ, ना मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि इस चीज से तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। टेल मी वन थिंग, लेट से तुम्हारा एम है 50 करोड़ कमाना और तुमने वो 50 करोड़ का एम अचीव कर लिया। तुम्हारे पास अब 50 करोड़ रुपए है। अब चूंकि तुम्हारे पास 50 करोड़ आ चुके हैं, तुम्हारे लाइफ के मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो चुके रहेंगे। बट मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स नेक्स्ट? इसके बाद क्या? क्या 50 करोड़ कमाने के बाद तुम सिर्फ बैठे रहोगे, तुम कुछ नहीं करोगे? मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इट्स नॉट अबाउट मनी। ऐसा नहीं कि तुम 50 करोड़ के बाद 100 करोड़ का एम करो, बट जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, यू शुड हैव एन एम। तुम्हारे पास हर वक्त जीने के लिए कोई ना कोई तो वजह चाहिए होगी। इसलिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यू शुड नेवर सेटल। एज सीएम पंक सेज, satisfaction is death of desire, and I take it as one of the best advices in the world. सीएम पंक से अब आते हैं रैंडी ऑर्टन की ओर। अगर आपने कभी WWE फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि रैंडी ऑर्टन का एक बहुत ही फेमस थीम सॉन्ग है कॉल्ड वॉइसेस। ये मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम से सुनता आ रहा हूँ। उसमें एक लाइन है, यू गॉट योर रूल्स एंड योर रिलीजन all designed to keep you safe, but when rules start getting broken, you start questioning your faith. सोसाइटी में जितने भी रूल्स बने हैं उन रूल्स का काम है तुम्हारी क्योटिक लाइफ को ऑर्डर में लाना। डिसिप्लिन भी वही काम करता है। डिसिप्लिन इज जस्ट सेल्फ इम्पोज रूल्स, जो रूल्स तुमने खुद के ऊपर लगाए हैं और वो रूल्स तुम्हारी लाइफ को ऑर्डर में लाते हैं। रिलीजन इज नथिंग बट काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स। हो सकता है वो रूल्स अनरीजनेबल हो सकता है वो रूल्स डिस्क्रिमिनेटरी हो। रिलीजन में लाख बुराइयां हो सकती है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो, इंक्लूडिंग वोकिज्म। क्योंकि रिलीजन और उसके रूल्स लोगों को एक सेफ्टी नेट देता है, उनको एक कम्युनिटी की फीलिंग देता है। अगर रिलीजन, रूल्स, लॉ, गवर्नमेंट, अगर ये सारी चीजें हटा दो तो देयर विल बी अटर केओस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब तुम घर में अकेले होते हो तब तुम्हारे पास फ्रीडम होता है कुछ भी करने का, बट उस वक्त तुम क्या करते हो? तुम सो जाते हो, राइट? एक पतंग को भी अगर हवा में उड़ना है, ऊपर जाना है, तो उसे डोर चाहिए होती है। वैसे ही तुम्हें लाइफ में फ्रीडम के साथ रूल्स, डिसिप्लिन, इन चीजों की जरूरत है। हमेशा रोने वाले और कंप्लेंट करने वाले लोग किसी को पसंद नहीं होते। अगर तुम किसी चीज को लेके सिर्फ रोना कर रहे हो, इसका मतलब तुम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी दूसरों पे लाद चुके हो। एंड व्हाट डज दैट मीन? ये दर्शाता है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो सकता है तुम चीजों को या परिस्थिति को कंट्रोल ना कर सको, बट यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। हो सकता है कि किसी सिचुएशन में तुम्हारी कोई गलती ना हो, बट फिर भी डू नॉट व्हाइन एंड कंप्लेन। अगर तुम कुछ एक्शन ले सकते हो, टेक दैट एक्शन। अगर तुम एक्शन नहीं ले सकते, जस्ट शट अप, और अगले टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी तो एक्ट डिफरेंटली। जब तुम ऐसा करोगे, इट विल गिव यू एन एजेंसी ओवर लाइफ। बहुत सारे लोगों की लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही होती है, बट अगर तुम चीजों को थोड़ा सा भी ज्यादा पुश करते हो, अगर तुम थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाते हो, तुम्हें उस चीज के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलेंगे। अगर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और सामने वाला तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तुम इस इंसान को थोड़ा सा ग्रिल कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी से कुछ हेल्प चाहिए और सामने वाला तुम्हें वो हेल्प नहीं दे रहा, जस्ट 10% ज्यादा एफर्ट लगाने से हो सकता है कि वो तुम्हें हेल्प दे दे। अगर तुम एचआर के साथ सैलरी निगोशिएशन कर रहे हो और अगर एचआर तुम्हें एक सैलरी पैकेज ऑफर करता है,
जस्ट थोड़ा सा निगोशिएट करके तुम अपना पैकेज 10 से 20% बढ़ा सकते हो। इंटरव्यू के लास्ट में सिर्फ एक चीज पूछना कि सर टेल मी व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन लर्न, जो मुझे इस जॉब में काम आ सकते हैं। बस ये एक क्वेश्चन पूछना तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस को ड्रास्टिकली बढ़ा सकता है। यू जस्ट नीड टू टेक दैट लिटिल एफर्ट, और वो एक छोटा सा एफर्ट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तुमने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा एक्सप्रेस योरसेल्फ, लेकिन ये चीज तुम जितनी कंट्रोल में करो उतनी अच्छी है। हर एक चीज जो तुम सोचते हो तुम्हें बकनी नहीं है। कोई भी चीज बोलने से पहले सिर्फ 1 सेकंड का पॉज लो और सोचो कि क्या ये चीज बोलने से मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा, क्या ये चीज बोलना जरूरी है, क्या ये चीज बोलने से कोई मेरा फायदा तो नहीं उठा सकता, क्या ये चीज बोलने से मैं वीक लगूंगा। ये सारी बातें अपने आप से पूछो और बाद में वो चीज बोलो। अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीखो। इट्स अ स्ट्रेंथ यू मस्ट हैव। When I say do not judge people, मेरा मतलब ये नहीं कि भोला भाला बन के सामने वाले को अच्छा ही समझो। Analyze them, but do not judge them। तुम्हें लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे तुम्हारी नहीं बनेगी, जिनसे तुम्हारे विचार मैच नहीं होंगे, बट फोकस ऑन द कॉमन थिंग्स। अगर तुम दोनों को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट पे बात करो, पॉलिटिक्स में मत जाओ। जिन चीजों की वजह से तुम्हारी डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं उन चीजों को अवॉइड करो। तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारा डीएनए इस दुनिया में यूनिक है। एक इंसान जो एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा सोचता हो वो इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि सामने वाला जो बात बोल रहा हो वो तुम्हें सही ना लगे, बट तुम्हें उस वक्त उस आदमी को करेक्ट नहीं करना है। इससे सिर्फ तुम्हारा रिलेशनशिप खराब होगा। और मैं एक कतई प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। तुम बोलोगे कि अगर कोई गलत बात कर रहा है तो हम उसको करेक्ट कैसे ना करें, बट रिमेंबर हर एक की मॉरलिटी अलग होती है। मॉरलिटी इज सब्जेक्टिव। हर एक इंसान का चीजों की तरफ देखने का नजरिया अलग होता है। तुम्हारा एम होना चाहिए दैट यू डोंट बी जीनोफोबिक। मतलब तुम्हें सामने वाले से किलसना नहीं है जस्ट बिकॉज तुम्हारे थॉट्स अलग है, या तुम्हारी लैंग्वेज अलग है, या तुम्हारा कल्चर अलग है, या तुम्हारा रिलीजन अलग है, या तुम्हारी कास्ट अलग है। और ये चीजें तुम बहुत देर तक छुपा नहीं सकते। ये चीजें कैसे ना कैसे करके सामने आ ही जाती है। तुम अच्छा बनने का मुखौटा हर वक्त नहीं पहन सकते। सो बेटर यही होगा कि लोगों को जज मत करो, तुम अपने रूल्स पे चलो और लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। अब बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज यू कैन नॉट डिफीट द सिस्टम। तुम सिस्टम के आगे नहीं जा सकते, चाहे वो सिस्टम रिलीजियस सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, या तुम्हारा वर्क प्लेस हो। तुम चीजों को चेंज नहीं कर सकते, तुम रूल्स नहीं बदल सकते। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम रूल्स को चेंज कर सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। हो सकता है कि तुमने कुछ एक मुट्ठी भर एग्जांपल्स देख लिए हो जहाँ पे कोई एक इंसान सिस्टम को चेंज कर दे रहा है, क्रांति ला दे रहा है, और ये चीजें तुम्हें क्रांतिकारी बनने पे इंस्पायर कर सकती है। तुम लड़ने लगोगे, तुम प्रोटेस्ट करने लगोगे, बट 99% ऑफ द टाइम इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम कोई कंट्री में जाते हो और वहां पे किसी एक रिलीजन के रूल्स प्रीडोमिनेंट है तो तुम्हें वहां पे उस कंट्री के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नो मैटर तुम्हारा रिलीजन क्या है, नो मैटर तुम्हारे बिलीव्स क्या है। अगर तुम किसी वो कंट्री में हो तो तुम्हें उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पिछले दिनों में किसी एक बहुत बड़े आईटी कंपनी का फॉर्म भर रहा था और उस फॉर्म में कॉलम से व्हाट डू यू आइडेंटिफाई एज, नॉट सेक्स, व्हाट डू यू आइडेंटिफाई एज, और उसके बाद प्रोनाउन वाला कॉलम था। अब अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता, ये चीज अब्सर्ड है। तुम ये नहीं बोल सकते। अगर कंपनी में जाके तुम ये करने लग गए, तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। रिमेंबर पाताल लोक के सीजन 1 में हाथीराम के साथ क्या हुआ था। हाथीराम के साथ बाकी भी सारे लोग थे, चाहे वो न्यूज रिपोर्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, या अरेस्ट किए गए लोग हो। उनके साथ क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द पीपल जीनोफोबिक होते हैं, और अगर वो लोग जैसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारा बर्ताव उन लोगों जैसा नहीं है, तो तुम टारगेट बन जाओगे। और ये चीज तुम्हें किसी भी कॉस्ट पे अवॉइड करनी है, क्योंकि भले ही फ्रेडरिक नीचा उबरमेंच बनने की बात कर रहे हो, द फैक्ट इज नीचा खुद उबरमेंच नहीं बन पाए थे। सो अगर तुम्हें आवाज उठाना है, पहले पावरफुल बनो, सिस्टम के ऊपर उठो और बाद में आवाज उठाओ। सो चूंकि आप यहाँ तक पहुंच गए हो, आपके लिए एक बोनस टिप। अक्सर लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन कुछ काम का नहीं होता, यू शुड बी इंस्पायर्ड एंड नॉट मोटिवेटेड, क्योंकि इंस्पिरेशन तुम्हारे अंदर से आता है। मोटिवेशन एक एक्सटर्नल चीज है एंड दैट इज फ्लिटिंग, वो परमानेंट नहीं रहती। बट ट्रस्ट मी, तुम्हें लाइफ में एक्सटर्नल मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तुम्हें तुम्हारी सेल्फ इमेज बनाने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन
जरूरी होता है। बाहरी दुनिया के अचीवमेंट से तुम्हारा सेल्फ स्टीम बढ़ता है, इसलिए मेहनत करो और लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम्हारी अचीवमेंट्स होगी वो सारी अचीवमेंट्स एक फ्यूल का काम करेगी। उन सक्सेसेस के वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और तुम्हें और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा। अगर तुम्हें मटेरियल लाइफ में ग्रो करना है, जो कि सबको करना है, तो तुम मोटिवेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाओ और वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के ग्रे कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।